साधु और चूहा। एक छोटे से समुदाय में एक मंदिर की देखभाल एक साधु द्वारा की जाती थी। उसने भिक्षा एकत्र की और उनमें से कुछ उन लोगों को दे दी जिन्होंने मंदिर की सफाई में उसकी सहायता की। दुर्भाग्य से एक चूहा साधु का भोजन चुराता रहा और उसे मंदिर में दोह पहुंचाता रहा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, साधु चूहे से छुटकारा नहीं पा सका। यहाँ तक कि जब खाना छत से लटके मिट्टी के घड़े में रखा गया, तब भी चूहा उसे चुराता रहा। निराश होकर बुद्धिमान व्यक्ति ने एक मित्र से सलाह मांगी, जिसने उसे चूहे के भोजन स्रोतों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने की सलाह दी। क्षेत्र की पूरी तरह से खोज करने के बाद ऋषि ने चूहों के छिपने के स्थान की खोज की और उसे नष्ट कर दिया। चूहा भोजन खोजने के लिए छत पर नहीं जा सका क्योंकि उसके भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई थी। जब वह कमजोर हो गया तो साधु ने उसे पकड़ लिया और मंदिर से दूर फेंक दिया। घायल चूहे ने मंदिर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आया। कहानी का सार: किसी दुश्मन पर काबू पाने के लिए उसकी शक्ति के स्रोत पर प्रहार करें। कौवे और कोबरा। एक छोटे से राज्य के निकट एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक नाग और दो कौवे रहते थे। जैसे ही कौवे ने भोजन की तलाश में घोंसला छोड़ा, कोबरा, जो दुष्ट था, ने कौवे के अंडे खा लिए। कौवे निराश और आहत थे। उन्होंने एक जानकार सियार से मार्गदर्शन लेने की सोची। कौवे में से एक ने सियार के सुझाव का पालन किया और रानी के कीमती आभूषण चुराने के लिए शाही महल की ओर बढ़ गया, जबकि गार्ड देखते रहे। कौआ सावधानी से अपने घोंसले की ओर उड़ गया, जिससे पहरेदारों को उसका पीछा करने का मौका मिल गया। सांप बरगद के पेड़ की खोखली ओट में रहता था। वहां पहुंचकर कौवे ने हार गिरा दिया। जब रक्षकों को बिल में एक सांप दिखाई दिया तो उन्होंने उसे मार डाला और हार छीन लिया। कौवों ने सियार को धन्यवाद